हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी पबजी अनबैन इन इंडिया। दोस्तों पबजी के डेवलपर्स ने अब ढेर सारी चीज़ इधर पे कही है दोस्तों, और एक नया टीजर भी रिलीज किया है पबजी की वापसी का। पबजी के अनबैन के रिलेटेड में एक अच्छा खासा टीजर रिलीज किया है दोस्तों, जिसमें पूरे इंडिया के जो भी गेमर्स हैं उनके फीलिंग्स को बताया गया इस टीजर के जरिए से ये रिलीज किया गया। और एक पर्टिकुलर इमेज जो नया नाम देने वाले हैं पबजी को इंडिया में, इस पे एक इमेज भी बनाया गया दोस्तों। ऐसी ढेर सारी चीज़ इधर पे कही गई है, तो पहले इस पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक अनबैन इन इंडिया। दोस्तों पबजी की वापसी के बाद टिकटॉक भी बहुत ही ज़्यादा होपफुल है और उम्मीद करती है कि हम लोग भी वापसी करेंगे पबजी के साथ करके। इधर पे निखिल गांधी ने जाहिर किया दोस्तों ये बात को। तो दूसरा इस पे बात करेंगे दोस्तों। एक और बात करेंगे टिकटॉक की न्यूज़ पे, वो रहेगा टिकटॉक ग्लोबल का जो एक्सटेंशन है दोस्तों। अब इन्होंने पिटीशन के जरिए से 30 डेज का टाइम मांगा था, पर इनको 30 डेज का वक्त इधर पे नहीं मिला दोस्तों। बस 15 दिन का वक्त और एक डेडलाइन दिया गया है यूएस की डील को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा इस पे बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे दोस्तों इंडिया चाइना बॉर्डर की एकदम गुड न्यूज़ है दोस्तों। सोचा है सारी चीज़ आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं अब इसके सारे डिटेल्स पे। दोस्तों आज पहले बात करेंगे पबजी अनबैन इन इंडिया। दोस्तों पबजी के डेवलपर्स ने एक अनाउंसमेंट के जरिए से ये बताया, हम लोग जो इंडिया में गेम लॉन्च करने वाले हैं इसका नाम बताया और इसका टीजर एक रिलीज किया दोस्तों। पहले ये टीजर देख लो, बाद में आपको इसकी सारी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने इस टीजर में देखा था दोस्तों, इस टीजर के जरिए से अपने सारे इंडियन गेमर्स को, अब समझो जो भी डेवलपर्स है पबजी के डेवलपर्स, इन्होंने तसल्ली दी है दोस्तों। इधर पे यही कहा गया, क्योंकि जब से समझो पबजी बैन हुआ है, सारे के सारे जो इंडियन गेमर्स है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अपसेट है इस गेम को लेके, क्योंकि इनका एडिक्शन बहुत ही ज्यादा था इस गेम पे। थोड़े बहुत नहीं तो सुसाइड तक कर लिया था दोस्तों। थोड़े बहुत इंडियन गेमर्स ने सुसाइड तक कर लिया था। मैं इस पे भी एक ऑलरेडी वीडियो बना। तो इस सारी चीज को लेके इन्होंने इस टीजर को डिजाइन किया दोस्तों, करके यही बताया गया कि आप जो भी अपसेट हो इस गेम को लेके, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। पबजी मोबाइल इन इंडिया कमिंग सून करके इन्होंने इस टीजर के जरिए से समझो अपने सारे इंडियन गेमर्स को एक तसल्ली पहुंचाई है दोस्तों। आप समझो जैसे मूवी रिलीज होती है, मूवी रिलीज होने से पहले एक ट्रेलर, समझो ट्रेलर रिलीज होता है, टीजर रिलीज होता है, इन्होंने ऐसा ही कुछ इधर पे भी रिलीज किया गया दोस्तों। अब इन्होंने इधर पे ढेर सारी चीज कही दोस्तों। इससे पहले जो कहा गया था वो था पबजी कॉर्पोरेशन से अनाउंसमेंट था। अब ये जो अनाउंसमेंट है दोस्तों पबजी डेवलपर्स से अनाउंस किया गया है। इधर पे इन्होंने ये कहा है जो नया गेम इंडिया में लॉन्च होने वाला है इसका नाम समझो दूसरा रहेगा। पहले वाला जो था पबजी मोबाइल करके था, बस पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन हुआ करता था। अब जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है ये पबजी मोबाइल इंडिया करके रहेगा। नाम तो सेम रहेगा दोस्तों, बस एक इंडिया जो है दोस्तों हमारी कंट्री का नाम इसमें ऐड होगा, जो कि एक स्पेशल डिजाइंड गेम है पर्टिकुलरली सारे इंडियन गेमर्स के लिए, जिसके जरिए से जो भी इंडियन गवर्नमेंट की मांग है इसको पूरी कर दी जाएगी। कोई डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी इश्यूज नहीं रहेंगे, तो इंडिया भी इसको अनबैन कर देगी। हम लोग सब में ज्यादा उम्मीद करते हैं और इंडिया की गवर्नमेंट से हम लोगों ने इसकी मांग भी कर दी है करके इधर पे इन्होंने कहा दोस्तों। अब एक और चीज इधर पे इन्होंने ये कही है दोस्तों, जो भी इसको ऑपरेट समझो जो भी ऑपरेट होगा, इसका ऑपरेशन होगा या फिर ऑपरेट किया जाएगा, ये सारे का सारा दिल्ली की ऑफिस से ऑपरेट किया जाएगा करके कहा जा रहा है दोस्तों। विद इन दी कंट्री रहेगा, तो समझो हमारी कंट्री इंडिया की कंट्री से बाहर नहीं जाएगा, तो इंडिया के गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बैन को हटाने में करके इधर पे जो डेवलपर्स है दोस्तों इन्होंने कहा दोस्तों। अब रही बात, इन्होंने एक और चीज कही दोस्तों, हेडक्वार्टर्स, हम लोगों ने हेडक्वार्टर्स का फिलहाल प्लान नहीं डाला है। हम लोग इधर पे काम कर रहे हैं, एक बार अनबैन हो जाएगा इंडिया में भी, इंडिया में ही कोई अच्छे स्टेट को सेलेक्ट करके हेडक्वार्टर्स उधर ही बनाएंगे जिस जगह पे सारा का सारा डेटा स्टोर होगा माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में करके इधर पे कहा गया दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, इसका जवाब इंडिया की गवर्नमेंट ने भी दिया दोस्तों। हम लोगों को, हमारे इंडियन यूजर्स की प्राइवेसी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये सारी चीज को पबजी मोबाइल क्लियर नहीं कर देती, हम लोग इसका बैन नहीं हटाने वाले हैं करके जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है दोस्तों इन्होंने ये चीज को कही है दोस्तों। अब रही बात, पबजी ने तो जवाब दे दिया, हम लोग जो भी कंसर्न गवर्नमेंट के हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की मांग है, हम लोगों ने इसको पूरी कर दिए करके इन्होंने कहा दोस्तों। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है इन्होंने इधर पे ऐसा जवाब दिया है कि हम लोगों को पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग इस पे अनबैन लगाएंगे करके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पबजी वाली न्यूज। अब बात करेंगे टिकटॉक वाली न्यूज पे। टिकटॉक ने एक पिटीशन किया था और 30 डेज का एक्सटेंशन मांगा था, क्योंकि इनको 12 नवंबर के दिन बैन लगने वाला था टिकटॉक यूएस में।
डोनाल्ड ट्रंप के 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थे दोस्तों। एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से टिकटॉक को टिकटॉक ग्लोबल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, नहीं तो 12 नवंबर को इन पे बैन लग सकता था। तो इस बैन को रोक लगाने के लिए और एक्सटेंशन के लिए, वक्त बढ़ाने के लिए टिकटॉक ग्लोबल डील का इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था। पिटीशन के जरिए से अब इन्होंने ये बताया था हम लोग डील कंप्लीट नहीं कर पा रहे, डील कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को 30 डेज का एक्सटेंशन चाहिए, मतलब लगभग 1 महीने का और टाइम चाहिए करके। तो इस चीज को समझो दोस्तों, उस समय में बता दिया गया था मिल जाएगा आपको, और बैन पे भी रोक लगा दिया गया था पेनिसिल्वेनिया के जज ने। अब रही बात दोस्तों, फ्राइडे को कोर्ट की फाइलिंग में एक और चीज टिकटॉक को बताई गई है। आपका जो एक्सटेंशन है, बैन पे रोक तो लग गया है दोस्तों, पर जो एक्सटेंशन 30 डेज का टिकटॉक ने मांगी थी, ये 30 डेज का नहीं देने वाले दोस्तों, बस 15 दिन का एक्सटेंशन अब इधर पे टिकटॉक को मिला है दोस्तों। 15 डेज मतलब 12 नवंबर 27 नवंबर इनके लिए डेडलाइन रहेगा करके इधर पे कहा गया दोस्तों। अब जो भी इनकी डील है दोस्तों टिकटॉक ग्लोबल के लिए, ये 27 नवंबर तक कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो 27 नवंबर तक इन पे फिर से बैन लग सकता है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, टिकटॉक को टिकटॉक ग्लोबल बनाने का मतलब होता है पूरी तरह से यूएस कंपनी बनाना, वॉलमार्ट को और ओरेकल को इनका जो 20% स्टेक है इसको समझो बेचना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही चीज समझो पिछले 3 महीने से कहती आ रही है टिकटॉक, हम लोग टिकटॉक ग्लोबल बनाने वाले हैं। समझो दोस्तों, ये चीज मैं भी आपको एक्सप्लेन करते करते थक गया हूँ। कब ये चीज खत्म होगी मेरे को भी पता नहीं। मैं सोचो, जब मैं टिकटॉक यूज नहीं करता मुझे इतना बुरा लगता है, आप टिकटॉक यूज करते हो आप लोगों को कितना बुरा लगता होगा पता नहीं। मैं तो थक गया हूं दोस्तों, सॉरी, पर क्या कर सकता हूं। जो न्यूज मुझे मिलती है बस वो आप तक पहुंचा सकता हूं। मैं झूठी तसल्ली देके आपकी भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहता फ्रेंड्स, तो सॉरी। अब इधर पे ये कहा गया दोस्तों 27 नवंबर डेडलाइन रहेगा टिकटॉक के लिए, नहीं तो फिर से बैन लग सकता है और फिर से लीगल एक्शन, कोर्ट फाइलिंग करके फिर से लॉ सूट करके जाएगा दोस्तों। ये ऐसे लग रहा है, बेहतर होगा 27 नवंबर से पहले ये डील कंप्लीट हो जाए। तो अब बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक इंडिया अनबैन की न्यूज पे। दोस्तों निखिल गांधी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है इधर पे, जब पबजी अनबैन हो सकता है तो हमारा टिकटॉक भी अनबैन हो सकता है करके निखिल गांधी ने इधर एक, जो मैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था दोस्तों, निखिल गांधी ने एक ईमेल के जरिए से अपने सारे एम्प्लॉइज को तसल्ली दिया, हम लोग गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, इनकी जो भी मांग है ये पूरी कर चुके हैं और जो भी क्लैरिफिकेशन है ये भी सबमिट कर चुके हैं करके। फिर से एक अपडेट इन्होंने ये दिया दोस्तों, जब पबजी अनबैन हो सकता है टिकटॉक क्यों नहीं हो सकता है। पबजी और टिकटॉक दोनों को एक ही रीजन को लेकर बैन किया गया था, तो एक बार पबजी अनबैन हो जाएगा तो हमारा भी टिकटॉक अनबैन हो जाएगा करके ये निखिल गांधी का कहना है दोस्तों। अब रही बात, इंडिया की गवर्नमेंट ने तो क्लियरली बता दिया, जो भी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स, डेटा प्राइवेसी इश्यूज है, इस सारी चीज को क्लियर करोगे तब हम लोग इसके अनबैन की सोचेंगे, हटाएंगे करके भी नहीं बोला, तब हम लोग कुछ सोच के अच्छा डिसीजन लेंगे करके जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है दोस्तों, इन्होंने पबजी को भी बताया था, टिकटॉक को भी लेके एक चीज बताई थी दोस्तों। अब रही बात, ये भी कहां तक पहुंचेगा, कितना लंबा जाएगा पता नहीं दोस्तों। हकीकत ये है, मैं तो रोज रोज ये न्यूज आप लोगों को सुनाते सुनाते थक गया हूं, सोचता हूं दूसरा कुछ करते हैं करके, पर एक बार ये अनबैन हो जाएगा तो मैं दूसरा कुछ करने की सोच लूंगा दोस्तों। पर ये अनबैन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं सब में ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। जो भी समझो 200+ एप्स बैन हो गए, ये न्यूज तो मैं समझो जब भी वीडियो बनाने की सोचता हूँ पहले यही बनाने की सोचता हूँ दोस्तों। जब ये न्यूज मेरे को नहीं मिलती तो दूसरी न्यूज पे मैं जाता हूँ। तो अब इधर पे ये कहा गया दोस्तों, पबजी जब बैन हो सकता है, पबजी अनबैन हो सकता है तो टिकटॉक भी अनबैन हो सकता है। हम लोग गवर्नमेंट के साथ बहुत ही क्लोजली इधर पे काम कर रहे हैं, जो भी इनकी एरिया ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न है इसको पूरी करने में लगे हैं करके इधर पे निखिल गांधी कह रहे हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की टिकटॉक वाली न्यूज। अब बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर वाली न्यूज पे। तो इंडिया चाइना की बॉर्डर न्यूज है दोस्तों, एकदम गुड न्यूज है दोस्तों, क्योंकि जो भी इधर प्रॉब्लम थे 8th कमांडर लेवल मीटिंग में, जैसे मैं आपको बताया था, दोनों ने अग्री कर लिया था डिसएंगेजमेंट को और रिसॉल्व करने की बातचीत चल रही थी। अब एक नए प्लान के जरिए से इन्होंने ये कहा है दोस्तों, जो भी ट्रूप्स इकट्ठा किए थे समझो ये बॉर्डर लाइन को स्ट्रांग करने के लिए दोनों साइड से दोस्तों, ऐसा सिचुएशन था उधर पे समझो जंग भी छिड़ने वाली थी, वैसा सिचुएशन था। तो दोनों के साइड के जो बॉर्डर लाइन है दोस्तों, इसको एकदम स्ट्रांग कर दिए गए थे। जो भी इक्विपमेंट्स या ट्रूप्स लेके आना है, जो भी टैंक्स लेके आना, लेके आके सारे के सारे इकट्ठा कर दिया था और ढेर सारे जवानों को इकट्ठा कर दिया था, इतना स्ट्रांग कर दिया गया था इस जगह को। तो अब समझो दोस्तों, ये प्लान जो भी है दोस्तों, इस प्लान की मीटिंग के बाद सारे के सारे ट्रूप्स हटा दिए गए, उस जगह को नॉर्मल कर दिया गया करके आज का अपडेट है दोस्तों। सोचा पहले ये आपको पहुंचाता हूं क्योंकि अच्छी न्यूज है दोस्तों। जब से समझो ये पिछले 6 महीने से टेंशन पे टेंशन बढ़ती जा रही थी बॉर्डर लाइंस पे, तो अब कुछ अच्छा सुनने को मिला दोस्तों। अब कितने परसेंट में ये ट्रूप्स हटा दिए ये तो पता नहीं दोस्तों। पिछली बार इन्होंने बताया था 30% तक ट्रूप्स हट गए थे, अब की बार इन्होंने बताया सारे के सारे जो भी ट्रूप्स है और ये टैंक्स है हम लोगों ने विड्रॉ कर लिए करके दोनों के साइड के ऑफिशियल्स ने
ये अपडेट दी है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अब रही बात दोस्तों, इंडिया ने एक और वादा इधर पे ये किया, जो भी इन्होंने कब्जा किया था माउंटेन पीक्स को साउथ बैंक लेक के पास, ये भी हम लोग विदड्रॉ कर लेंगे। आपको भी विदड्रॉ करना होगा, हमारे जो भी जगह को आप लोगों ने कब्जा किया था इसको विदड्रॉ करना होगा करके कहा गया दोस्तों। और चाइना ने भी अग्री कर लिया, इंडिया ने भी अग्री कर लिया दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है। अब रही बात दोस्तों, इस सारी चीज को लेके मोदी ने दिवाली स्पीच में एक और चीज ये कही थी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दोस्तों नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये कहा है दोस्तों, अभी इधर पे हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से इस सारी चीज को रिसॉल्व किया है, फिर आप कुछ करोगे करके चाइना को डायरेक्टली इस चीज को कही है दोस्तों। मतलब इस स्पीच में डायरेक्टली चाइना को इन्होंने धमकाया है दोस्तों, डायरेक्टली धमकाया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा सुन के। कुछ तो चलो भाई किया है इन्होंने करके। अब इन्होंने क्लियरली ये बताया, जो भी ये प्रॉब्लम है हम लोगों ने रिसॉल्व कर दिया, अगली बार ऐसा कुछ करने की सोचोगे तो बहुत ही करारा जवाब हमारी साइड से आप लोगों को मिलेगा करके, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है दोस्तों, इन्होंने कहा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।